ओला और उबर का बहुत ज़्यादा बोलबाला चला था इंडिया में अगर आपको ऑनलाइन कोई टैक्सी बुक करनी है तो। लेकिन अगर आपको नज़दीक जाना है तो बहुत महंगे पड़ते थे, ये दूर जाते हैं तो आपको इकोनॉमिकल पड़ता है। लेकिन इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए रैपिडो आई, जो कि एक बाइक टैक्सी रेवोल्यूशन आया। इसको हम बाइक टैक्सी रेवोल्यूशन का नाम दे सकते हैं। दरअसल जब रैपिडो आया 2017 में, तो उसने कई चीज़ों को एनालाइज करके अपना बिजनेस लॉन्च किया था। पहला उन्होंने ये सोचा था कि जब किसी को नज़दीक जाना होता है तो वो बहुत पैसे नहीं देंगे नज़दीक जाने के लिए। और दूसरी चीज़, जो टियर 1 टियर 2 सिटीज़ हैं वहाँ तो ये ओला उबर बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं वहाँ ये अच्छे से नहीं चलते। आप राइड बुक करते रह जाएंगे और आपकी टैक्सी कभी नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जो रैपिडो था उसने अपनी बाइक टैक्सी लॉन्च की। लेकिन जब बाइक टैक्सी मार्केट में आई तो लोगों को ये नहीं पता था कि कौन सी बाइक टैक्सी है कौन सी नहीं, क्योंकि जो आप टैक्सी देखते होंगे उनकी जो नंबर प्लेट होती है वो येलो कलर की होती है, जो बताती है कि ये टैक्सी पर्पज़ के लिए यूज़ होगी। लेकिन वही बाइक टैक्सी में ऐसा कुछ नहीं होता, जिसके लिए गवर्नमेंट के जो रूल एंड रेगुलेशन थे इसके अपोजिट होने लगे। और कई गवर्नमेंट इनको बैन करने की कोशिश की, जैसे दिल्ली में इनको बैन करने की कोशिश की गई, कर्नाटक में तो इनको बैन कर ही दिया गया, मुंबई में भी इनको बैन करने की कोशिश की गई। लेकिन मार्केट में आ गए हैं तो आसानी से तो जाएंगे नहीं, इसीलिए रैपिडो ने सुप्रीम कोर्ट तक गई और वहाँ सुप्रीम कोर्ट से कई केस जीत के भी आई। रैपिडो की बिजनेस मॉडल की बात करें तो इनकी एक ऐप है जहाँ आपको बाइक की फैसिलिटी मिल जाएगी, रिक्शा की फैसिलिटी मिल जाएगी और कार की फैसिलिटी मिल जाएगी। इसमें जो ड्राइवर होते हैं वो अपने आप को एज अ पार्टनर लिंक कर लेते हैं, फिर जहाँ जहाँ उनको रैपिडो की राइड मिलती है उसको एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को वहाँ ड्रॉप करके आते हैं। यही है इनका बिजनेस मॉडल। मार्केटिंग की बात करें तो अगर आप रैपिडो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो ये बीच में आपको नॉन वेज वेज नोटिफिकेशन ऐसे भेजते रहते हैं कि ये बताते हैं कि हम भी आपके फ़ोन में अवेलेबल हैं और आपको कहीं भी जाना है तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। इन्होंने IPL को स्पॉन्सर किया था, जिसकी वजह से ये पूरे देश में काफ़ी अच्छे से जाने गए थे, जो अब टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में बहुत अच्छी सर्विस आजकल ये दे रहे हैं। और जब कोविड आया था तब लोगों का इधर आना जाना बंद हो गया था, तो इनकी बिजनेस पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट आया था। तब इन्होंने अपने आप को स्विगी, बिग बास्केट और जोमेटो पर लिंक कर लिया था एज अ डिलीवरी पार्टनर, और ये डिलीवरी देते थे उस टाइम पे। और इन्होंने जब आपकी राइड खत्म होती है रैपिडो से तो कस्टमर फीडबैक का ऑप्शन दिया, जिसको इन्होंने बहुत सीरियसली भी यूज़ किया है कि ड्राइवर आपको हेलमेट ऑफर किया है नहीं, ड्राइवर खुद हेलमेट लगाया है नहीं, कहीं ड्राइवर दारू पी के नहीं आया। सब कुछ फीडबैक को इन्होंने बहुत अच्छे से लिया था और जितने भी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने की बहुत अच्छी सी कोशिश भी की थी। फाइनेंस की बात करें तो 2500 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, 100 से ज़्यादा शहरों में अपनी सर्विस देते हैं। इस बिज़नेस से आप क्या सीख सकते हैं? इस बिज़नेस से आप ये सीख सकते हैं कि जब दो लोग बहुत अच्छे खासे लड़ रहे होते हैं, जैसे उबर और ओला प्राइस के मामले में लड़ रहा था, तब इन्होंने बाइक टैक्सी को लॉन्च किया, जो पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया था टैक्सी के मामले में। दूसरा, मार्केट में जब बहुत यूनिक चीज़ लेके आओगे तभी आप बहुत तेज़ी से सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं तो आप धीरे धीरे सक्सेसफुल होगे। अगर कोई यूनिक आप टेक्निक लेके आते हैं, वो मार्केट को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो आप बहुत तेज़ी से ग्रो हो सकते हैं। तीसरा, कस्टमर फीडबैक, जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया। कस्टमर फीडबैक से ये अपनी ऐप को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किए, राइडर की जो राइड थी उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया, जो सेफ्टी होती है पर्सन की उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।